नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार घई, सीनियर कंसल्टेंट आई सर्जन, सेक्टर 18 रोहिणी। आज हम बातचीत करेंगे कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे आम भाषा में आई फ्लू भी कहते हैं। सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि आई फ्लू को फैलने से रोका कैसे जाए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी आंखों को बिना हाथ धोए टच ना करें। अगर आपको आंख में कोई खुजली होती है कभी, तो पहले हाथ को धोइए, उसके बाद टच करना है। आप ये मान के चलिए कि आई फ्लू के कीटाणु आपके हाथों पर हमेशा रहेंगे। जैसे ही आप आंख को टच करोगे, वो आपकी आंख में ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको आई फ्लू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न मन में ये आता है कि यदि आप किसी ऐसे पेशेंट को देख लें जिसको इन्फेक्शन हो रखा है, जिसको आई फ्लू हो रखा है, तो क्या केवल देखने मात्र से आपको आई फ्लू हो सकता है? जवाब है नहीं, केवल देखने मात्र से आई फ्लू नहीं हो सकता। आई फ्लू होने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने गंदे हाथ या गंदा तौलिया या गंदा रुमाल अपनी आंखों को छुएं, जिससे कि आई फ्लू के कीटाणु आपकी आंखों तक पहुंचें। तो केवल देखने मात्र से आई फ्लू नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न ये है कि काले चश्मे का क्या रोल है। काला चश्मा पहनने से कुछ लोगों को, जिनको कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू हो रखा है, धूप चुभती है। तो एक तो काला चश्मा पहनने से उनको धूप चुभने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। दूसरा यह है कि जब आपने काला चश्मा पहन रखा है, जैसे कोई सामने वाला आपको देखता है तो उसको एक मन में जो रिएक्शन आती है आपकी लाल आंखें देख के, वो काला चश्मा उसको ढक देता है, तो एक तरह से आपकी जो अपीयरेंस वो प्लेजेंट हो जाती है थोड़ी सी। और तीसरी बात यह है कि काला चश्मा जब पहन लेते हैं आप, तो आप आंखों को थोड़ा कम छुएंगे, और कम छूने से जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन काला चश्मा पूरी तरह से इन्फेक्शन को फैलने में मदद नहीं कर सकता। चौथा प्रश्न, क्या कोई ऐसी दवाई है जिसके डालने से आई फ्लू ना हो? नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसके डालने से आई फ्लू को फैलने से रोका जा सके। यदि आपको आई फ्लू है और आपको कोई दवाई दी गई है, तो वो दवाई भी केवल आप अपनी आंख के लिए ही इस्तेमाल करें, किसी और की आंख में ना डालें। इससे क्रॉस इन्फेक्शन होता है। मतलब कि जब आप कोई दवाई अपनी आंख में डाल रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी आंख के कीटाणु आपकी दवाई की शीशी के ऊपर आ जाएं, और जब वही दवाई आप किसी और की आंख में डालेंगे, तो वो कीटाणु दूसरे की आंख में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इस तरह से आई फ्लू फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब आता है कि यदि आई फ्लू हो जाए तो क्या करें। पहली बात, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि आप अपने आप ये डायग्नोज नहीं कर सकते कि जिसे आप आई फ्लू कह रहे हैं वाकई वो आई फ्लू है या कोई और बीमारी तो नहीं है। दूसरी बात, किसी मरीज को माइल्ड ग्रेड का आई फ्लू है, किसी को मॉडरेट है, किसी को सीवियर है, तो उस पे बेस्ड ट्रीटमेंट बदल जाती है। किसी में कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती हैं, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल बदलना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट केवल और केवल डॉक्टर को दिखा के स्टार्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कभी किसी कम्युनिटी प्रॉब्लम पर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।